स्टूडेंट्स द वर्ल्ड अराउंड अस CBS SST में 5th चैप्टर पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स हम द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इस चैप्टर में बच्चों हमने इक्वेटर लाइन है हमारे जो ग्लोब पर शो होती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन कहाँ पर होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड में होती है। इसके बारे में पढ़ लिया था, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ लिया था कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है। उसके बारे में ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 1500 to 2500 मिलीमीटर तक होती है। नो ड्राई सीजन नहीं होता है यहाँ पर। रेनफॉल नियरली एवरीडे, रोज़ ही यहाँ पर बारिश होती है। टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है दिन का, और रात का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लांट लाइफ में पढ़ा था तो यहाँ 4 लेयर्स होती है प्लांट्स की। फर्स्ट लेयर कौन सी थी, इमरजेंट रे, सेकेंड थी कैनोपी, थर्ड कौन सी थी, अंडर स्टोरी, और फोर्थ कौन सी थी, फ्लोर, जिस पर क्या मिलते थे, फ्लोर पर रेन फॉरेस्ट फ्लोर पर लोएस्ट लेयर थी बच्चों ये, और ये लोएस्ट लेयर थी बच्चों, और ये लोएस्ट लेयर क्या थी, कवर्ड विद रॉटिंग लीव्स से कवर्ड थी, और इंसेक्ट और टर्माइट, कॉकरोच, बीटल, स्कॉर्पियन यहाँ पर मिलते थे। उसके बाद हमने यहाँ की वाइल्ड लाइफ पढ़ी। वाइल्ड लाइफ में बच्चों क्या देखा हमने, यहाँ पर मैकॉस, गोरिल्ला, जगुआर, टॉकून्स, पैरट, हमिंग बर्ड, ये इतने सारे वैरायटी मिलती है एनिमल्स और बर्ड्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ पर वैरायटी मिलती है। जैसे बर्ड्स के लिए इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जैगवार्स और टाउकेंस तो डेंस एनिमल एरिया है ये। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है वो साउथ अमेरिका में सबसे पुराना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, और 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है। 1/6 ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट है ये, जो कहाँ मिलता है, अमेजोन में मिलता है। ह्यूमन लाइफ आपने देखा था यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट का, पर कुछ ट्राइब्स यहाँ पर मिलती है जो हमने पढ़ी थी। पिग्मीज तो कॉन्गो बेसिन में, डेकाज बोर्नियो में, और सीमैंग्स मलेशिया में, कुबू सुमात्रा में, और बेंटूज ऑफ जायरे, ये सब ट्राइब्स हैं बच्चों, आदिवासी हैं। उसके बाद हमने फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर भी पढ़ी थी। फार्मिंग के लिए ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आर नॉट फेवरेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि यहाँ की सॉइल क्या है, इज़ नॉट वेरी फर्टाइल एंड फ्रिक्वेंट रेन्स कॉज द सॉइल ऑफ इरोड। यहाँ पर कंटिन्यू बारिश होती है जिससे यहाँ पर की जो है सॉइल वो इरोड हो चुकी है। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो वेरी डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्लियर द, बहुत घने जंगल होने से यहाँ के जो फार्मर है इसको क्लियर नहीं कर सकते, क्लियर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर 2 टाइप ऑफ फार्मिंग मिलती है आर प्रैक्टिस इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट व्हेन अ फ्लड इज़ ग्रोन फॉर वंस ऑन नीड। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। जब फ्लड में जो फार्मिंग होती है उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हेन क्रॉप आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, जो मार्केट में सेल करने के लिए जो क्रॉप की जाती है उसे बोलते हैं बच्चों कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। द कॉमन प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन दीज एरियाज आर रबर, ऑयल, कॉफ़ी एंड कोका। कमर्शियल जो होती है फार्मिंग उसमें क्या क्या है, रबर है, ऑयल है, और कोको पाउडर, जो कोका होता है जिससे कोको पाउडर बनता है वो है। नेक्स्ट है आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अ काइंड ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस बाय द एमेरिंडियंस इन द अमेजोन बेसिस ऑफ साउथ अफ्रीका। जो अमेजोन बेसिन है अमेजोन बेसिन है साउथ अमेरिका में, जो वहाँ के जो ट्राइब्स रहते हैं वो जो फार्मिंग करते हैं उसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। एंड द नेटिव ट्राइब्स ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, ये वहाँ की नेटिव ट्राइब है जो इस तरह की फार्मिंग करती है। कुछ टर्म दी हुई है बच्चों, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्रॉप सच एज कॉटन, कॉफ़ी, टोबैको, शुगर केन, ऑयल सीड, rubber trees are grown on a large farm or estate, are not consumed as a food but grown for a sale in डिस्टेंट मार्केट। ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है जिसमें क्रॉप, कॉटन, कॉफ़ी, टोबैको, शुगर कैन, ऑयल सीड, रबर ट्रीज आते हैं, ये लार्ज फॉर्म पे ग्रोन किए जाते हैं और इनको कंज्यूम नहीं किया जाता, फूड के लिए इनको उगाया नहीं जाता है, इनको सिर्फ मार्केट में सेल करने के लिए उगाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो अमेजोन साउथ अमेरिका की जो ट्राइब्स हैं वो करती हैं। एन एग्रीकल्चर सिस्टम वेयर अ पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, जो लैंड है उसको क्लियर कर दिया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है फार्मिंग को। वंस द सॉइल लूजेस फर्टिलिटी, सॉइल की
फर्टिलिटी अगर लूज हो जाती है तो इस पे ये क्या होता है बच्चों, दिस पीस ऑफ लैंड इज अबेंडोनेड एंड न्यू वन इज एक्वायर्ड, इसको छोड़ दिया जाता है इस लैंड को और फिर दूसरी सॉइल वाली लैंड जहाँ फर्टाइल लैंड को ढूंढा जाता है। तो ये था आपके कुछ टर्म। उसके बाद बच्चों सेल्फ चेक देखिए पेज नंबर 39 पर। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलता है। सेकेंड है आपका द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर मेड अप ऑफ 4 लेयर कम्युनिटीज़, 4 कम्युनिटीज़ से मिलकर बना हुआ है ये। कौन कौन सा है? इमर्जेंट लेयर, कैनोपी और रूफ लेयर भी बोलते हैं कैनोपी को, द अंडर स्टोरी एंड द रेन फॉरेस्ट फ्लोर। थर्ड है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्रॉम अ रिच हैबिटेट फॉर अ ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें रिच हैबिटेट है और ह्यूज वेराइटी है, बहुत सारी वेराइटी है किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की और बर्ड्स की और इंसेक्ट की। ह्यूमन सेटलमेंट डिफ़िकल्ट इन दिस रीजन ऑल्दो सम ट्राइब्स आर फाउंड एयर, ह्यूमन सेटलमेंट बहुत मुश्किल है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ट्राइब्स यहाँ पर मिलती है। द नेचुरल कंडीशन इन दिस फॉरेस्ट आर नॉट फेवरेबल फॉर फार्मिंग के लिए यहाँ पर नेचुरल कंडीशन नहीं है। हाउएवर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग हैपन इन दिस बेल्ट, कुछ स्मॉल अमाउंट की सब्सिस्टेंस का या कमर्शियल जो फार्मिंग है, मतलब खुद के लिए नहीं, सिर्फ मार्केट में सोल्ड करने के लिए जो फार्म की, जैसे कोको है, रबर है, ऑयल सीड है, ये ही यहाँ पर ग्रोन की जाती है और इसके अलावा कुछ और ग्रोन नहीं होता क्योंकि यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, सॉइल फर्टाइल नहीं है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।